नमस्कार, प्रभात खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हेल्थ इज़ वेल्थ के आज के अंक में हम बात करेंगे एक विशेष विषय पर। अभी हाल ही में विश्व रक्तदाता दिवस जो है अभी ख़त्म हुआ है और हम उस भ्रांतियों को दूर करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं कि लोग जो रक्तदान के लिए जो सोचते हैं कि करें या ना करें, ये जो हिचक जो है और वो झिझक जो है लोगों को तोड़ने की ज़रूरत है। इस पर हमने आज अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है माँ रामप्यारी ब्लड बैंक की ब्लड बैंक इंचार्ज और मेडिकल अफसर डॉक्टर लूना सिन्हा जी को। मैम, आपका स्वागत है। एज ए मेडिकल अफसर आपको क्या लगता है कि रक्तदान की कितनी ज़रूरत है? हम ऐसे भी कहते हैं रक्तदान महादान। आज विज्ञान भले कितनी भी ऊंचाइयों पे पहुंच गया हो, लेकिन आज भी कोई भी ऐसी लेबोरेटरी नहीं है जो ह्यूमन ब्लड बना सके। आज भी अगर किसी को ब्लड की ज़रूरत पड़ती है तो हमें उन्हीं डोनर्स की तरफ देखना पड़ता है और उन्हीं का थैंकफुल होना पड़ता है, उन्हीं के लिए जिन्होंने हमें डोनेट कर रहे हैं रेगुलरली हमें ब्लड। इसलिए हम कह सकते हैं कि रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं है और ये एक अमूल्य जीवन को बचाने में काम आता है। जब भी रक्त की ज़रूरत पड़ती है वो एक ऐसी स्थिति होती है जो एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होता है। उस समय भले कितने अच्छे से अच्छा डॉक्टर हो, अच्छे से अच्छा अस्पताल हो, अच्छे से अच्छी तकनीक हो, लेकिन अगर ब्लड अवेलेबल नहीं है तो वो जान नहीं बचाया जा सकता। इसलिए मैं कह सकती हूँ कि एक ऐसा दान है जो किसी को जीवन प्रदान कर रहा है और इसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। तो इसलिए रक्तदान बहुत ज़रूरी है। जी, आपने कहा कि रक्तदान बहुत ज़रूरी है। हम एक्सपेक्ट में आए कि जहाँ तक मुझे जानकारी है कि जितनी आबादी होती है उसका 1% हिस्सा हमेशा उपलब्धता होनी चाहिए रक्तदान की। तो देश में क्या सिनेरियो है और झारखंड की क्या स्थिति है, इसके बारे में बताएं। 1996 के पहले हमारे यहाँ बहुत सारे प्रोफेशनल डोनर्स भी लीगल माने जाते थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन जो 1996 में हुआ उस समय कई संस्थाओं की स्थापना की गई और उन्होंने धीरे धीरे इसको मॉनिटरिंग करना शुरू किया, जिसमें NBTC, SBTC और नेको है, जिन्होंने धीरे धीरे इसका आकलन करना शुरू किया कि हमारे देश को हर साल कितने ब्लड की ज़रूरत है, कितने यूनिट रक्त की ज़रूरत है। इस आकलन के हिसाब से मैं बता सकती हूँ कि आबादी 1 लाख की आबादी 1 करोड़ की आबादी पर 1 लाख यूनिट ब्लड की आवश्यकता होती है। अगर उस हिसाब से हम देख लें तो हमारे झारखंड की आबादी जो है वो करीबन 4 करोड़ है, तो हमें एनुअली 4 लाख ब्लड यूनिट्स रिक्वायर्ड हैं। और जो कि मैं ये आपको इंश्योर कर सकती हूँ कि हमारी जो उपलब्धता है उसके मायने में बहुत ही ज़्यादा कम है। जी, तो ऐसे में जो हमारी उपलब्धता कम है उसके लिए हमें क्या कदम उठाने चाहिए, सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए और समाज को इसमें कितनी भागीदारी होनी चाहिए? जी, आपका सवाल बहुत अच्छा है, क्योंकि बहुत ज़रूरी है सोशल अवेयरनेस और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ को हमें इसको आगे लेके जाना। ये हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो चीज़ हमारे समाज में बहुत आराम से अवेलेबल है उसके लिए हमें इतना स्ट्रगल करना पड़े। रक्तदान में जो डोनर है उसको किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होता है। इनफैक्ट मैं ये कह सकती हूँ कि उसके स्वास्थ्य के ऊपर इसका एक पॉजिटिव इफ़ेक्ट है। रक्तदान करने का जो फ्रीक्वेंट डोनर्स हैं या जो रेगुलर डोनेशन कर रहे हैं, रेगुलर वॉलंटरी डोनर्स हैं, उनका हेल्थ के ऊपर इसका पॉजिटिव इफ़ेक्ट है। तो बहुत ज़रूरी है कि हमारे समाज में इसके लिए अवेयरनेस आए। दूसरी बात जो बहुत ज़रूरी है वो ये है कि सरकार जो है उसको सपोर्ट करे। हमारे यहाँ सरकारी ब्लड बैंक, प्राइवेट ब्लड बैंक, NGOs के ऊपर आधारित बहुत सारे ब्लड बैंक हैं। बहुत फ्रीक्वेंट ब्लड डोनेशन की ज़रूरत है, फ्रीक्वेंट ब्लड डोनेशन कैंप्स की ज़रूरत है। अब धीरे धीरे NBTC जो है वो कह रही है कि आप रिप्लेसमेंट डोनर को हटाइए और धीरे धीरे वॉलंटरी डोनर्स को लाइए। वॉलंटरी डोनर्स को लाने का मतलब है कि आप धीरे धीरे जो स्वेच्छा से आकर के रक्तदान कर रहे हैं उनको प्रमोट करिए। तो हमें आवश्यकता है बहुत फ्रीक्वेंट ब्लड डोनेशन कैंप्स ऑर्गेनाइज करने का। ब्लड एक ऐसी चीज़ है जो बहुत दिन तक ब्लड बैंक में भी उसका एक एक्सपायरी डेट है। तो हम एक बहुत बड़ा कैंप कर लें, बहुत सारा ब्लड इकट्ठा कर लें, फिर भी उसकी एक एक्सपायरी है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हर महीने, हर कुछ अंतराल पर हमारे ब्लड डोनेशन कैंप्स होते रहें। सरकार इसके लिए बहुत जागरूक है। NBTC और SBTC जो है वो
फ्रीक्वेंट गाइडलाइंस भेज रही हैं सारे ब्लड बैंक को कि आप नियमित रूप से इस तरह के ब्लड कैंप्स ऑर्गेनाइज कीजिए। ऐसे कैंप्स ऑर्गेनाइज हो भी रहे हैं। अब यहाँ पे रोल आता है हमारे समाज का और सामाजिक अवेयरनेस का। तो समाज में बहुत तरह की भ्रांतियाँ फैली हुई हैं जिसको हमें दूर हटाना है। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि धीरे धीरे उन भ्रांतियों को दूर हटाया जाए और निश्चित किया जाए कि हमारे पास कम से कम रक्त की कमी के कारण कोई जान न चली जाए। जी, आपने कहा कि जो समाज की जो भागीदारी है इसमें तो बहुत बड़ी बात है और ये चर्चा का विषय भी है। लेकिन एक जो सबसे जो हिचक है लोगों में, जो भ्रांतियां हैं लोगों में कि रक्तदान करने से मेरे शरीर का खून चला जाएगा, हम कैसे करें रक्तदान। थोड़ी सी खून से लोग डर जाते हैं तो 1 यूनिट देना बड़ा मतलब उनके लिए हिचक होता है। तो कैसे हम उसे जागरूक करें और कैसे भ्रांतियों को दूर कर सकते हैं? जी जी, ये जागरूकता का ही विषय है। और हमें देखिए, एक मानव शरीर में 4.5 लीटर से लेके 6 लीटर तक औसतन ब्लड होता है। जब एक आप यूनिट डोनेट करते हैं तो आप 350 से लेके 450 यूनिट तक ब्लड डोनेट करते हैं। जो आपके जो अमाउंट ऑफ ब्लड है आपके बॉडी में उसका बहुत कम प्रतिशत है। और 24 घंटे के अंदर इस पे बहुत तरह की स्टडीज़ हुई हैं जो ये तय करती हैं, प्रमाणित करती हैं कि 24 घंटे के अंदर वो सारा रक्त दोबारा से हमारे शरीर में बन जाता है। रेगुलर डोनेशन से आपको बहुत सारा फ़ायदा है। इसके लिए हमें अवेयरनेस करना है कि कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है। तो 18 से 65 साल की उम्र के, चाहे वो मेल हैं या फीमेल हैं, कोई भी जो इस उम्र में एज ग्रुप में है वो जा सकते हैं। अगर आप फिज़िकली फिट नहीं पाए जाएंगे तो आपको ऑब्वियसली आपका खून नहीं लिया जाएगा। अगर आप में अनीमिया या किसी तरह की बीमारी होगी तो आपका खून नहीं लिया जाएगा। तो आप आगे आइए और जा कर के आप ब्लड कैंप्स या ब्लड सेंटर्स में जाइए डोनेशन के लिए। अगर आप किसी भी तरह से अनफिट पाए जाएंगे तो आपको वहीं पर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। जी, मतलब आप जागरूक हो, ब्लड बैंक तक पहुँचे खून देने के लिए। आप अगर स्वस्थ हैं तो आपका खून लिया जाएगा, अगर आप में कुछ भी दिक्कत होगी तो खून आपका नहीं लिया जाएगा। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है अवेयरनेस की। एक मैडम ये भी जानना चाहिए कि रक्तदान के फ़ायदे बताएं जिससे कि लोगों में वो उत्साह आए रक्तदान के लिए। जो बातें मैं कह रही हूँ ये प्रॉपर स्टडीज़ से डॉक्यूमेंटेड हैं, प्रमाणित हैं, जो कहता है कि अगर एवरी 3 मंथ्स या 4 मंथ्स आप ब्लड डोनेट करते हैं तो आप बहुत सारी बीमारियों से बचे रहते हैं। जैसे हाई ब्लड प्रेशर से प्रोटेक्ट करता है आपको फ्रीक्वेंट ब्लड डोनेशन। दूसरा, कार्डियोवैस्कुलर रिस्क यानी हार्ट अटैक का रिस्क। ऐसा देखा गया है कि जो लोग फ्रीक्वेंट डोनर्स हैं उनमें कार्डियोवैस्कुलर रिस्क कम हो जाता है। हम आज समाज में देख रहे हैं कितना ज़्यादा हार्ट अटैक और ये सारी बीमारियां बहुत फैल गई हैं। तो क्यों नहीं हम अपने स्वस्थ जीवन में इस तरह की आदत को प्रमोट करें जिससे कि हमारा कार्डियोवैस्कुलर रिस्क कम हो। कुछ ऐसी भी स्टडीज़ हैं जो बताती हैं कि कैंसर का रिस्क फ्रीक्वेंट ब्लड डोनेशन से कम होता है। इसके अलावा जैसे अगर आप रेगुलर जा रहे हैं तो आपके खून की बहुत तरह की जांच होती है ब्लड बैंक के अंदर, ब्लड सेंटर्स के अंदर, जो जांच आपको फ्रीक्वेंटली बताती रहेगी कि आप कुछ बीमारियां हैं ऐसी जिनसे आप प्रोटेक्टेड हैं। आपका रेगुलर एक तरह से सोचिए तो एनुअल चेकअप है, वो स्क्रीनिंग है आपके वेट का, आपके प्रेशर, ब्लड प्रेशर का, आपके हीमोग्लोबिन लेवल्स का। ये सारे आप सोचें तो बिना पैसे के आप वहाँ जा कर के रेगुलरली चेक करा सकते हैं, डोनेशन कर सकते हैं। जी मैम, एक चीज़ की होल ब्लड की बात होती है, जैसे खून का पूरा होल ब्लड हम देते हैं, लेकिन इसके कंपोनेंट्स भी होते हैं जो कि हमें बहुत बार ज़रूरी भी होता है वो कि कंपोनेंट्स ले लिया, होल ब्लड की आवश्यकता नहीं है। तो वो कंपोनेंट्स कितने प्रकार के होते हैं और कब कब उसकी आवश्यकता पड़ती है? जी, आज के परिप्रेक्ष्य में होल ब्लड एक अब बहुत ही आउटडेटेड चीज़ रह गई है, क्योंकि हमारी जो ज़रूरतें हैं वो बहुत स्पेसिफिक हैं बीमारी के हिसाब से। अब 1 यूनिट होल ब्लड से हम चाहें तो 3 यूनिट ब्लड बना सकते हैं, जिसमें हम पैक्ड सेल बनाते हैं, एक जिसको हम PRBC बोलते हैं, एक फ्रेश फ्रोज़न प्लाज्मा बनाते हैं जिसको FFP बोलते हैं या प्लाज्मा बोलते हैं, और 1 यूनिट प्लेटलेट बना सकते हैं। इसके अलावा और भी बना सकते हैं, लेकिन ये बेसिक मिनिमम है जो हम 3
यूनिट बना सकते हैं और इससे 3 लोगों की जान बचाई जा सकती है। जिसको प्लेटलेट की रिक्वायरमेंट है उसको हम पूरा होल ब्लड देके कोई फ़ायदा नहीं है, उसके लिए हम प्लेटलेट अरेंज कर सकते हैं। जिसको प्लाज्मा के कुछ डिज़ॉर्डर्स हैं, ब्लड क्लॉटिंग के कुछ डिज़ॉर्डर्स हैं, उनके लिए हम प्लाज्मा अवेलेबल करा सकते हैं। और जिनको सिर्फ अनीमिया की प्रॉब्लम है या ब्लड लॉस के कारण किसी भी तरह की, जैसे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ है या कोई प्रसव में है उससे कुछ रिलेटेड इश्यूज़ है, तो उसमें स्पेसिफिकली उनको हम PRBC यानी कि RBC दे सकते हैं। इससे क्या है, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। ऐसा नहीं है कि ये दिया जा रहा है ये होल ब्लड से इन्फीरियर है, एक्चुअली ये होल ब्लड से सुपीरियर है एज़ पर एक्शन। और इसीलिए हम लोग पूरे नेशन वाइड हर जगह अब धीरे धीरे प्रमोट कर रहे हैं कि आप कंपोनेंट को यूज़ करें। ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर्स को भी इसकी अवेयरनेस के लिए ये किया जा रहा है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कंपोनेंट यूज़ करें और कम से कम होल ब्लड यूज़ करें। जी, मतलब जिस कंपोनेंट की ज़रूरत है वो हम पूरा उसी को यूज़ करते हैं। जी। एक तो हम ये भी जानना चाहेंगे मैम कि जैसे हम लोगों ने जागरूक करने के लिए लोगों को अवेयर किया, तो ब्लड डोनेशन कितने दिनों में करना चाहिए और कब एक आदमी को नहीं करना चाहिए, वो एक थोड़ा सा जानकारी दे दें। हाँ, ब्लड डोनेशन एवरी 3 मंथ्स या 4 मंथ्स पे एक हेल्दी आदमी कर सकता है। मेल्स में कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिसमें हम ब्लड डोनेशन नहीं कराते हैं। उसका एक बहुत लंबा सूची है, मैं आपको एक छोटा सूची में बता सकती हूँ कि अगर आप कोई ऐसे जैसे हेपेटाइटिस बी, HIV, हेपेटाइटिस C इस तरह की किसी बीमारी से ग्रसित हैं तो आपको ब्लड डोनेशन के लिए नहीं जाना चाहिए। अगर आप अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ या अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर से पीड़ित हैं तो आपको नहीं जाना चाहिए डोनेशन के लिए। हालांकि अगर कोई डायबिटिक या ब्लड प्रेशर का पेशेंट अगर अपने शुगर को या ब्लड प्रेशर को मेडिसिन्स की हेल्प से कंट्रोल में रखे हुए हैं तो फिर उनको ब्लड डोनेशन करने में कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा महिलाओं के लिए बहुत सारी भ्रांति होती है कि महिलाएं डोनेशन कर सकती हैं कि नहीं। अगर आपका वज़न 45 किलो से ज़्यादा है, आप स्वस्थ हैं, आप अनीमिया यानी रक्त की कमी से नहीं ग्रसित हैं, पीड़ित हैं, तो आप जा कर के डोनेशन कर सकती हैं, एक्सेप्ट कि आप माहवारी से गुजर रही हैं, आप प्रेग्नेंट हैं, आप बच्चे को दूध पिला रही हैं। इस तरह के कंडीशंस को छोड़ के कोई भी महिला भी आगे आकर के अपना ब्लड डोनेशन कर सकती है। जी, तो आपने देखा कि मैडम ने कितनी बखूबी से हमें जानकारी दी कि रक्तदान महादान है। इससे बड़ा जीवन में कोई दान नहीं है, क्योंकि आप 1 यूनिट की खून से 3 जिंदगियों को बचाते हैं। तो हम आप और मैडम दोनों की अपील ये है आप लोगों से कि आप रक्तदान के लिए आगे बढ़ें और 3 नई जिंदगियों को देने के लिए आप तत्पर रहें। अगले अंक में हम फिर किसी एक नए डॉक्टर के साथ होंगे, नए मुद्दे पर बातचीत करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।